हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। वे आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी भी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले गारंटी के साथ जीव विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 का ये प्रश्न है। जी हाँ, 4 के 95% आपका ये यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी दिलाएगा, जो कि आपको मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न, यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर, चाहे जो करना है वो बोलिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। आपका लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्नों मेरे प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं मैं ले आता कि बहुविकल्पी अलग, लघु उत्तरी अलग, दीर्घ उत्तरी अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी प्रश्न देखिए, मेरा पेपर का मतलब यही होता है कि सभी प्रश्नों को एक में निचोड़, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड में जो है केवल 15 से 20 प्रश्न आएंगे। और उन्हीं से 15 से 20 प्रश्न में अगर आप सोचिए, अगर आपको कई सेट, मान लीजिए मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक 90 सेट अगर दे दूं, तो अगर उन 90 सेट में से अगर 10-10 भी प्रश्न फंस गए, तो सोचिए मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा फायदा। ठीक है ना। सो प्लीज अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल यस के मिस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब ठोक दीजिए। जी हाँ, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, देरी मत कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों की वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे न्यू तरीके से अपडेटेड क्वालिटी के साथ मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों आने वाले प्रश्न हैं, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आपको पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका मेरे प्यारे बच्चों समय दिए जाएगा, और जिसमें से आपका जो 15 मिनट वो पेपर पढ़ने के लिए रहेगा, और 3 घंटे आपको प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। चलिए, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। आप पेपर जो है 2 खंडों में होंगे, खंड क और खंड ख में बटे रहेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। लाइगेज करता है, एंडोन्यूक्लियेज करता है, या फिर एक्सोन्यूक्लियेज करता है। तो कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो लाइगेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट नहीं करना, बस आपको डेली डेली वीडियो देखते जाना है, हो गया। पहली जिन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी, यानी पहली जो 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 जिन चिकित्सा किस रोग के उपचार में किया गया था? एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एडीए की कमी से होने वाला स्किड्स। तो मेरे प्यारे पहली जी चिकित्सा जो होती है वो किस रोग उपचार के लिए किया गया? तो याद रखिए, एडीए की कमी से होने वाला स्किड जो रोग है उसके लिए पहली बार जिन चिकित्सा को अपनाया गया था इस रोग का उपचार करने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी हो गया। अब आएंगे लघु उत्तरी। देखिए, हमारा काम है अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, यानी सभी प्रकार के प्रश्नों को एक वीडियो में कवर करने की, और उन्हीं हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड में आए। हम लोग वो प्रश्नों को नहीं कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड में ना आए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरी में पहला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए और 2 क्षेत्रों का ना केवल नाम लिखिए जहां इस तकनीक का उपयोग मानव कल्याण में होता है। यानी जो जैव प्रौद्योगिकी होती है इसकी आपको सबसे पहले परिभाषा लिखना है, और 2 क्षेत्रों का केवल नाम लिखना है जहां पर जैव प्रौद्योगिकी का मेरे प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है। वो किसके लिए? मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग मानव कल्याण में उपयोगी उत्पाद के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? जैव जो प्रौद्योगिकी है उन तकनीकों में इसका केवल उपयोग किया जाता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग किसके लिए करते हैं? मानव कल्याण में उपयोगी उत्पादकों के निर्माण में किया जाता है। और आपका मेरे प्यारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग, 2 प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी पूछा तो बता दीजिएगा। पहला कृषि के क्षेत्र में और दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चों जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए यूपी बोर्ड वालों के लिए प्लीज पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम लिखिए। जो प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है उसका यहाँ पे नाम पूछा है, प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम क्या है?
तो प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरफेरॉन्स होता है। प्रतिविषाणु प्रोटीन का नाम क्या होता है? इंटरफेरॉन्स होता है। काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जरायुजी अंकुरण क्या है? यह किन पौधों में पाया जाता है? जो जरायुजी अंकुरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है और यह हमारा किन पौधों में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जरायुजी अंकुरण के बारे में। और हाँ, मैंने सिलेबस क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा आपके इसी यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री के अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में है, जाके उसको वहां से पूरा वॉच कर सकते हैं। तो जब बीज का अंकुरण फल में ही मात्र पौधे पर हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, जब बीज का अंकुरण किस में हो जाए? फल में ही, यानी कि मात्र पौधे पर हो जाता है, तो इसको जरायुजिता या जरायुजी अंकुरण कहते हैं। यानी जब जो बीज का अंकुरण होता है किस में होता है? फल में हो जाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं? मात्र पौधे पर हो जाता है फल के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुजिता या जरायुजी अंकुरण कहते हैं। उदाहरण के लिए अनेक लवण मृदोभिधि पौधे जैसे राइजोफेरा में पाया जाता है। ओके, ये हमारा क्या होता है? जरायुजी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पे है आपका हमारा, अब आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, सहजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि सहजीवी पौधे क्या होते हैं, इस पे आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है क्लास 12 बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। तो दबा के शेयर, दबा के लाइक आपको करना है, ठीक है। और हाँ, कमेंट जरूर करना है, अगर कोई कमी है तो कमेंट जरूर करना है, फीडबैक अपना जरूर देते रहना है। चलिए प्रश्न है यहाँ पे, सजीवी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सजीवी पौधे क्या होते हैं, उनके बारे में, उनका उपयोग क्या होते हैं, पूरा डिटेल देना है। तो सहयोग करने वाले दो जातियों को एक दूसरे से आपस में लाभ हो तो ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। यानी सहयोग करने वाले दो जातियों को एक दूसरे से क्या होता है? आपस में जो लाभ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। इसके उदाहरण लाइकेंस मिलते हैं, और इसके सजीवी के उदाहरण किसमें मिलते हैं? तो लाइकेंस मिलते हैं, जिसमें कवक तथा शैवाल का अत्यधिक घनिष्ठ, अस्थायी तथा अनिवार्य सहजीवन मिलता है। इसी प्रकार लिग्यूमिनस पौधे की जड़ों पर ग्रंथिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम सहजीवी होता है। ओके, चलिए अब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न। काफी दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई जाती हैं। यानी जैव विविधता की मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा लिखना है, और जैव विविधता के संरक्षण में क्या क्या जो नीतियां होती हैं उसको हम लोग अपनाते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे प्यारे जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता का क्या होता है? तो IUCN के अनुसार 15 लाख से अधिक प्रकार के जीवों जिनकी हमें जानकारी है। यानी कि IUCN ये कहता है कि अभी तक केवल 15 लाख से अधिक ऐसे जीव जिनके बारे में जानकारी है और पृथ्वी पर बताई गई हैं। यह भी निश्चित है कि इनके अतिरिक्त अनेकानेक जातियों के जंतु एवं पादप जिनके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, और इनसे भी अधिक अभी जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हम मनुष्य को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कई जीव जातियों मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही है, और इस प्रकार विश्व में अथवा किसी स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इसी क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैव विविधता कहते हैं। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार जैव विविधता का उपयोग परितंत्र की विविधता, प्रजातियों के बीच वैधिक तथा अनुवांशिक विविधता के लिए किया जाता है, और इसकी सरल परिभाषा हो सकती है, जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार इसे आनुवंशिक विविधता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता भी कहा जाता है। भारत में जैव विविधता का एक मुख्य केंद्र है, जहां पर 167 से अधिक मुख्य पादप जातियों और पालतू पशुओं का उद्गम हुआ है। ऐसी कुछ फसलें जो भारत में उत्पन्न हुई हैं और यहाँ से वे सारे विश्व में फैली हैं, जैसे चावल, गन्ना, सेम, जूट, आम, नींबू, केला, ज्वार, बाजरा, मिर्ची,
और क्या है औषधिया एवं आभूषणात्मक पौधे इत्यादि जितनी भी होती हैं ये हमारी जैव विविधता की होती हैं। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों जैव विविधता संरक्षण की नीति, यानी जैव विविधता संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए 100 से अधिक देशों के वैज्ञानिकों ने न्याय संगत एवं विस्तृत नीति तैयार किया। जैसे कौन कौन से? पहला है जंतुओं के आवास, वनों का संरक्षण। दूसरा, संरक्षण कार्यक्रमों की प्राथमिकता। तीसरा, कानून द्वारा संरक्षण। चौथा, वन्य जीवों पर शोध कार्य। पांचवा, जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना। और छठवां, जंतुओं के चिकित्सालय तथा रोगों की सुरक्षा। सातवां, शिकारों पर नियंत्रण। और आठवां क्या है? जीवों के प्रति दया एवं जागरूकता। और नौवां क्या? वृक्षारोपण इत्यादि जितने भी है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी जैव विविधता की क्या संरक्षण नीतियां हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के मेरे प्यारे बच्चों आने वाले प्रश्न। गारंटी लेता हूँ कि यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। सो प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।